हेलो फ्रेंड्स। इस साल यस बैंक क्या रॉकेट बनेगा, यानी कि यस बैंक के शेयर प्राइस के बारे में जो है सबसे ज़्यादा चर्चा जो है रहती है। चाहे आप किसी भी शेयर की बात करिए, बट यस बैंक जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में चर्चा का विषय जो है हमेशा रहता है। और अब ये चर्चा है कि क्या यस बैंक 2021 में एक अच्छी रिटर्न देगा या नहीं देगा। इसका जो है आकलन जो है हम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से न्यूज़ फ्लो जो है रहे अभी, और जो न्यूज़ फ्लो रहे उन न्यूज़ फ्लो में अभी क्या निकल कर आता है। तो देखिएगा, कुछ न्यूज़ फ्लो जो है इसके इर्द गिर्द जो है घूमते जा रहे हैं। अभी मैनेजमेंट के अंदर जो है कुछ चेंजेस हुए, तो कुछ सीनियर ऑफिसर्स जब रिटायर होते हैं तो उनकी जगह जो उनके जूनियर्स होते हैं वो प्लेस हो जाते हैं। तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है बैंक जो है मिस्टर अनुराग अदलखा, जो करंट ग्रुप CFO हैं टू द बैंक, उनको एज ए चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर जो है अपॉइंट कर रहा है। और क्योंकि जो पुराने चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं वो रिटायर हो रहे हैं, और उनकी जगह पर जो है निरंजन भंडोरकर जी जो है उनको जो है CFO बनाया जा रहा है, जो कि प्रोफेशनली जो है क्वालिफाइड है और वो वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनके पास रिस्क मैनेजमेंट के भी जो है उन्होंने सर्टिफिकेशंस जो है लिए हुए हैं। तो ये तो न्यूज़ फ्लो थी, तो ये पॉजिटिव आउटकम है, यानी कि बैंक रेगुलरली जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में बता रहा है, और बैंक किस तरीके से जो है बैंक के अंदर ही जो इंटरनल लोग हैं उनको रिटेन करके उनको जो है प्रमोट भी कर रहा है। तो इस तरीके से जो है न्यूज़ फ्लो ये पीछे दिनों में रहा। इससे पहले की अगर न्यूज़ फ्लो की बात करें तो अच्छे न्यूज़ फ्लो के अंदर जो है आप ये बात करें कि MSCI इंडेक्स, यानी कि जो मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है उसके अंदर जो है शामिल करने की बात हुई, और इसको जो है एक बहुत बेहतरीन कैटेगरी के अंदर जो है इसको प्लेस किया गया। तो यहाँ पर भी जो है एक इन्वेस्टर का जो रुझान है वो पॉजिटिव देखने के लिए मिला, और जो हमारी 12 रुपये से लेकर 17 रुपये की रेंज चल रही थी उसके बाहर भी निकला उस न्यूज़ के दम पे भी। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की न्यूज़ आई कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अब इसको अपने जो है लार्ज कैप फंड्स के अंदर भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो है एक उम्मीद जग रही है कि वहाँ पर इसको शामिल किया जा सकता है। तो इन सब उम्मीदों के बीच में जो है यस बैंक का जो शेयर है वो 17 से 21 रुपये की रेंज में जो है चलता रहा। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बारी है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ भी अगर अच्छा होगा तो क्या 17 से 21 की रेंज को बैंक तोड़ पाएगा? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 17 से 21 रुपये वाली या 22 रुपये की जो रेंज है, अगर ये निकलती है किसी भी तरीके से, तो ये जो है कि नई रेंज के अंदर 22 रुपये से लेके और 28-29 रुपये की रेंज के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो रिज़ल्ट होंगे वो जो है यहाँ पर मेन जो है की ट्रिगर रहेंगे इसको अगर नई रेंज में जाना है। तो आप सभी लोग जो है इनके रिजल्ट्स के ऊपर जो है निगाहें बना के रखिएगा। जब भी इसके रिजल्ट्स आएंगे तो उसका एनालिसिस जो है मैं आपको करता हुआ मिलूंगा, और सेम डे के अंदर मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। जिस दिन रिजल्ट आएंगे उसी दिन मैं येस बैंक का एनालिसिस आपके साथ करता हुआ नजर आऊँगा। पिछले 2 रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट थी, अगर यहाँ पर भी अगर रिजल्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी तो हो सकता है कि जो 21 या 22 रुपये के जो लेवल्स हैं उनको एक बार तोड़कर एक नई रेंज में निकल जाए। और फिर अगर उस नई रेंज में निकलता है तो वहाँ पर जो है फिर उसको थोड़ा सा समय बिताने के बाद जो है अगले क्वार्टर रिजल्ट से पहले अच्छे रुझान मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो रिस्क जो पूरे बैंकिंग सेक्टर में बना हुआ है वो इनके ऊपर भी है, क्योंकि बहुत सारी जो लोन बुक है वो मोरेटोरियम के अंदर येस बैंक की भी है और बाकी बैंकों की भी है। और हालांकि येस बैंक जो है पहले ही बहुत सारे बैड लोन्स को प्रोवाइड कर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोन्स जो है मोरेटोरियम के अंदर है। तो यहाँ पर जो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, जो बाकी बैंक्स हैं उनके भी जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही उन बैंकों के रिजल्ट्स आएंगे तो इसके बैंक के रिजल्ट के बारे में भी आकलन जो है लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले 16 तारीख को HDFC बैंक के जो है रिजल्ट्स आएंगे, तो वहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा कि अगर HDFC बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर जो है एडवांसेस के अंदर अगर वहाँ पर ग्रोथ नज़र आएगी तो ये माना जाएगा कि हाँ पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट है, और वहाँ पर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर भी नज़र बना के रखनी चाहिए। और ऐसा है कि कुछ बैंक्स जो हैं
इस हफ्ते के दौरान जो है अपने एडवांसेस के और डिपॉजिट्स के जो डेटा हैं वो जो है BSE पर शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो उन पर भी नज़र जो है बनी रहेगी मार्केट की। अगर वहाँ से कोई भी पॉजिटिव आउटकम आता है तो वो येस बैंक के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो येस बैंक की मैनेजमेंट भी शायद अपने एडवांसेस के और जो डिपॉजिट्स के डेटा है वो इस हफ्ते के दौरान जो है एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करती हुई नजर आए। अगर ऐसा होता है और वहाँ पर कुछ पॉजिटिव आउटकम आते हैं तो आप जो है 21 रुपये के ऊपर जो है नज़र रखिएगा। जैसे ही 21 रुपीज़ को पार करेगा और उसके बाद 1 या 2 दिन ट्रेड करेगा तो ऊपर के जो है दायरे देखे जा सकते हैं। लेकिन देखिएगा जो लोग इन्वेस्टर्स हैं लंबे समय के लिए शेयर्स को रखे हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के तो शेयर्स जो है काफ़ी लॉक इन पीरियड के अंदर है, वो तो सेल कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक जो रुझान है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस भी शेयर्स की तरफ जो है नज़रें जो है दौड़ा रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग होने की वजह से मोस्टली जो चीज़ें पॉजिटिव जो है होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये शेयर जो है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इतना पिटा हुआ है, लेकिन इसकी एसेट्स क्वालिटी जैसे ही ठीक होंगी तो ये शेयर जो है रॉकेट बन सकता है। और हमें ऐसी उम्मीद है कि इस साल के अंदर अगर 2-3 रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ये निश्चित ही रॉकेट बन सकता है। और इस साल के अंत तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30 रुपये से लेकर 35 रुपये के प्राइस शायद हमें को येस बैंक के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एक बात जो है हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो मोरेटोरियम की जो लोन बुक है, अगर वहाँ पर कोविड की वजह से किसी भी तरीके की गड़बड़ होती है या रिकवरी होने में तकलीफ होती है तो हो सकता है कि ये यहाँ पर कंसोलिडेशन जो है और समय में भी कर सकता है। अगर देखिएगा मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के अंदर अगर बात करें तो जो भी ब्रोकर्स के जो पोल हैं अगर उनको एनालिसिस करने की कोशिश करें तो देखिएगा 76% जो लोग हैं ये मानते हैं कि अभी भी ये एक बाय का जो है शेयर है। 12.37% जो लोग हैं इसको सेल मानते हैं और 10.939% जो है होल्ड की बात करते हैं। तो अगर हम पूरे आकलन को अगर देखें तो केवल 12% जो लोग हैं वो अब इसमें सेल के बारे में प्लान कर रहे हैं। बाकी लोगों की अगर बात करें तो जो रुझान है वो अगर इन्वेस्टर कम्युनिटी को भी देखें तो पॉजिटिव जो है लग रहा है। इसके बाद देखिएगा इसके टेक्निकल चार्ट्स को अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो देखिएगा ये जो टेक्निकल चार्ट्स हैं इसके अंदर एक चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो 21 रुपये के आसपास जो है ये कैंडल बनी थी, ये जिस दिन जो है डाउनफॉल था बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर भी पूरे दिसंबर के महीने में एक ही दिन जो है मेजर सेलिंग हुई थी, उस दिन देखिएगा कैंडल बनी, उसके बाद अगले दिन में भी बनी। तो वहाँ पे बैंक निफ्टी में तो काफ़ी जो है सुधार हो गया और बैंक निफ्टी ने तो जो है अपने आप को रीगेन कर लिया और नए लेवल बना दिए। लेकिन येस बैंक जो है यहाँ पर मिस कर गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कैंडल्स बनी उसके बाद तो यहाँ पर अभी जो वीकनेस है वो देखने के लिए मिली, लेकिन देखिएगा 18 रुपये के लेवल जो है रीगेन कर लिए। तो ये अगर हम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैसे 17 रुपये की सपोर्ट है, लेकिन अगर कोई भी ट्रेडर्स हैं, अगर ट्रेडिंग पोजीशंस हैं जिनके पास, क्योंकि कुछ लोग जो है शॉर्ट टर्म के लिए भी शायद इसमें ट्रेड करते हैं, तो 16 रुपये 90 पैसे जो है एक जो है स्टॉप लॉस का जो है काम करेगा। अगर 16 रुपये 90 पैसे से नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम बात करें, अगर क्लोज 16 रुपये से 90 पैसे से नीचे क्लोज होता है तो फिर हो सकता है कहीं दोबारा से नीचे वाली रेंज में ना चला जाए, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद जो है काफ़ी कम है। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट में किसी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग होती है और उस समय पर जो है इसके अंदर ये प्राइस आते हैं तो हो सकता है कि दोबारा से एक बार नीचे वाली रेंज में भी आ सकता है। लेकिन मुझे जो है ये उम्मीदें हैं कि इसकी जो संभावना थोड़ी कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट है तो अलर्ट जो है हमें रहना चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण से जो है मैं आपके साथ ही बात कर रहा हूँ। अगर हम टेक्निकली भी अगर सारी बात देखने की कोशिश करें तो मूविंग एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग बाय बता रही है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स की अगर बात करें वहाँ पर भी बाय सिग्नल्स हैं, ट्रेंड की बात करें वो भी बाय सिग्नल बता रहे हैं, वोलेटिलिटी के सामने भी अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाय है। एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वहाँ से जो है कैंडल स्टिक जो है मैंने भी आपके साथ शेयर भी की थी, तो वहाँ पर हल्की सी जो है आप न्यूट्रल टू सेल आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको सेल सिग्नल है। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी भी जो है ये बाय कैंडिडेट है और 17 रुपये जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक जो है इसके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है बनी रहेगी। उसके बाद अगर मूविंग एवरेजेस की भी बात करें तो अगर 200 दिन की अगर सिंपल एवरेज की बात करें तो 17 रुपये 6 पैसे है और देखिएगा 16 रुपये 98 पैसे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 दिनों की। और जो बाकी मूविंग एवरेजेस हैं वो सब देखिएगा 17 रुपये से ऊपर है। तो यही जो है एक मेजर ट्रिगर है जो मैंने आपके साथ बात की। तो जो 16 रुपीज़ 998 तो इंट्राडे होता क्या है कि कभी भी जो है वोलेटिलिटी के अंदर एक नीचे के प्राइस लग जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके साथ जो है थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाते हुए जो है 16 रुपये 90 पैसे जो है मुझे लगता है कि वो एक स्टॉप लॉस के साथ जो है प्ले करना चाहिए। हालांकि 17 रुपये भी जो है मेन ट्रिगर होगा। जब तक ये 17 रुपये से 21 रुपये की रेंज में चल रहा है तब तक जो है इसमें अभी बुलिशनेस जो है वो जारी रहनी चाहिए।
और मुझे रिजल्ट से काफ़ी उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है पूरी कि इस साल के अंत तक जो है हम येस बैंक को 30 रुपये से ऊपर जो है हमें देखेंगे। और जब अगर हम दिसंबर के एंड की बात करें, यानी कि 2021 के अंदर, या हम जब अगले साल नए साल में प्रवेश करें, तो कम से कम मुझे लगता है कि 30 रुपये के ऊपर जो है ये शेयर ट्रेड करता हुआ नज़र आना चाहिए। और आगे जो है इकोनॉमी के अंदर भी जो रिवाइवल है, जिस तरीके से जीएसटी की कलेक्शन बढ़ गई है और उम्मीदें अब जो है और बढ़ गई हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके का निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे और फिर ही अंतिम निर्णय लें। क्योंकि देखिएगा, स्टॉक मार्केट जो है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और इस शेयर्स के अंदर विशेषकर जो है वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो इसलिए जो है काफ़ी अलर्ट होकर जो है इसमें ट्रेड करना चाहिए। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो नीचे के प्राइस पर ज़रूर से ज़रूर जो है रुझान रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर येस बैंक दोबारा से 15-16 रुपये मिलेगा तो वो ख़रीदने की जो है फिराक में है। तो नीचे के प्राइस पे तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो है बाइंग इंटरेस्ट अभी भी है, और ऊपर भी अभी भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। और अगर रिजल्ट अच्छे होते हैं और मार्केट के अंदर इकोनॉमी में एक अच्छी रिकवरी आती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक जो है हम 30 रुपये से ऊपर के प्राइस जो हैं हमें निश्चित ही मिलने चाहिए। लेकिन मैंने फिर आपको बोला कि सारा का सारा दारोमदार दो चीज़ों पर है कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से करती है और ये बैंक खुद अपने आप को किस तरीके से वहाँ पे प्लेस करता है। अभी तक जो भी आउटकम्स अगर पिछले 6 महीने के दौरान अगर हम देखें, जो भी न्यूज़ फ्लो रहे वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और इसके लिए जो है काफ़ी फेवरेबल भी जो है रहे हैं। और यहाँ पर भी हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से इसके लिए आउटकम्स जो है पॉजिटिव रहेंगे और हम सभी लोगों की जो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। और यहाँ पर जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।